हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था बोर मॉडल में हमने पिछली बार एनर्जी है, टोटल एनर्जी फाइनाइट मास कंसीडर करके वो फाइंड आउट कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो उससे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है हाइड्रोजन एटम में, उसका उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियोस देखें, जिससे आपको हमारा जो एटॉमिक फिजिक्स है उसका बेसिक नॉलेज है वो आपको डिटेल में मिलेगा। उससे आपका जो बेसिक है वो फंडा क्लियर हो सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम बोर के चारों पोस्टुलेट के आधार पर ही हम इसे पढ़ने का या अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। तो बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिसमें इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ये हमारा ऑर्बिट है सर्कुलर और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमते हैं। और सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि जो उनकी एनर्जी है वो क्वांटाइज होती है। तो मान लेते हैं इसका एनर्जी E1 है, इसका E2, इस प्रकार से इनका एनर्जी वो बंटा हुआ है। ये आ गया इसी प्रकार से, ये आ गया। ये ऑर्बिट नंबर है हमारा 1, ये ऑर्बिट नंबर 2, ये ऑर्बिट नंबर 3, ये ऑर्बिट नंबर 4। इलेक्ट्रॉन का पोस्टुलेट नंबर 3 कहता है कि इलेक्ट्रॉन का वो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एनर्जी का लॉस नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होती, यानी फिक्स रहती है। तो और ऑर्बिट नंबर 4 हमारा कहता है, तो पोस्टुलेट नंबर 4 है वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी तभी उसकी एनर्जी में चेंज होता है जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं और मतलब हमें एनर्जी पता नहीं कितनी देर है, लेकिन किसी ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देते हैं तो वो क्या करेगा, एनर्जी लेके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा अगर उसे सफिशिएंट एनर्जी मिलती है तो। यानी अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था 1 में और हमें उसने एनर्जी दी, तो अगर उसको एनर्जी सफिशिएंट मिलेगी तब तो वो 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में, ऑर्बिट नंबर में जा सकता है। इसी प्रकार अन्य किसी में nth लेवल के ऑर्बिट में भी जा सकता है। लेकिन अगर उसे इनसफिशिएंट एनर्जी मिलती है तो वो क्या करेगा, उसमें वो उसी ऑर्बिट में रहेगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में नहीं जाएगा। जैसा किसी प्रकार होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है वो 9th से 10th स्टैंडर्ड में जाता है, तो अगर उसके परसेंटेज है वो 33% है आते हैं तो वो 10th में जा सकता है, अदरवाइज 32%, यानी उससे 33% से अगर कम आते हैं तो वो उसी स्टैंडर्ड में रहता है। इसी प्रकार जी इलेक्ट्रॉन के केस में होता है, अगर उसे सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तो वो तो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, अदरवाइज वो उसी ऑर्बिट में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो nth लेवल पे चला गया। अब वो थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी मतलब रेडिएशन के रूप में छोड़ के और वापस अपने ऑर्बिट में या नीचे मतलब वाले ऑर्बिट में आने का प्रयास करेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए सेकंड से फर्स्ट में आएगा, आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पर वो थर्ड से 1 टू सेकंड वो फर्स्ट में आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है, इसी प्रकार nth से फर्स्ट में आ सकता है। कैसे कि मान लीजिए हमने उसको एनर्जी दी और वो nth लेवल में चला गया, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर nth लेवल है, nth लेवल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़ी देर बाद एनर्जी को इमिट करेगा और एनर्जी को छोड़ेगा और वो वापस लोअर एनर्जी लेवल में आने आता है। तो वो इस प्रकार से हो सकता है, फिर ये फोर्थ में आ गया, फोर्थ के बाद थर्ड में आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, फर्स्ट में आ सकता है, वो फोर्थ में भी आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, फर्स्ट में आ सकता है। इसी प्रकार एच से डायरेक्ट फर्स्ट में आ सकता है कि कोई कुछ भी पॉसिबल है। तो हमें जो सीरीज मिली ये पहली सीरीज, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इस प्रकार अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये नंबर हम बात की ऑर्बिट नंबर फर्स्ट के लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वो सेकंड में आए, तो ऑर्बिट नंबर सेकंड में आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वो थर्ड से सेकंड में आ सकता है, फोर्थ से सेकंड में आ सकता है, से सेकंड में आ सकता है ना। तो ये हो, तो इससे हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन सीरीज मिलती है, उसे हम बोलते हैं वाल्मर सीरीज।
और इसी प्रकार हमें जो इसमें नेक्स्ट में मिलेगी उसको हम बोल सकते हैं n इक्वल टू 3 के लिए कॉन्स्टेंट सीरीज, और लास्ट के लिए उसको भी बोलेंगे लाइनर कॉमन कॉन्स्टेंट ब्रैकेट सीरीज। इस प्रकार से तो हम क्या करते हैं, इसके एनर्जी लेवल से आधार पर हम एनर्जी लेवल पता करने का प्रयास करते हैं। तो ये इतना है, ये हमारा एनर्जी ऊपर एनर्जी इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो हम लाइमन सीरीज का अगर बात करें, लाइमन सीरीज इसमें तो एनर्जी उसका सबसे पहले हम इनका लेवल अलग अलग लेवल का है, उनका एनर्जी फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो एनर्जी का हमें फॉर्मूला क्या है, हमने पिछली क्लासेस में देखा कि एनर्जी है वो nth लेवल के लिए हमें मिलती है, वो होती है 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m z स्क्वायर E4 डिवाइड बाय n h स्क्वायर h1, ये होती है, और इसका भी स्क्वायर होता है। ये हमें nth लेवल की एनर्जी पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा निकाल रहे हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इसका जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अगर हम n स्क्वायर और z स्क्वायर को अलग करते हैं और इनका सब कांस्टेंट वैल्यू लिखें तो हमें मिलता है 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये मिलता है। तो फॉर हाइड्रोजन सीरीज एच जेड जो क्वांटम नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है, उसका वैल्यू क्या होगा 1। अगर यहाँ पे 1 पे लिखते हैं तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा -13.6 बाई n स्क्वायर। ये आ गया हाइड्रोजन के nth, हाइड्रोजन एटम के nth लेवल ऑर्बिट में एनर्जी पता करनी है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फॉर ऑर्बिट नंबर 1 के लिए अगर देखें तो 1 n इक्वल टू हो जाएगा 1, तो हमें मिलेगा 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका एनर्जी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E2 के लिए देखें सेकंड ऑर्बिट के लिए तो हमें मिलेगा 13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 43.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n इक्वल टू 2 के लिए हमें मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दोनों ये माइनस किया है, यानी ये है इसका एनर्जी इससे ज्यादा है। अब देखते हैं n इक्वल टू 3 के लिए, तो ये हो गया 13.6 डिवाइड बाई करेंगे तो 339 और इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी मिल गया हमें E3 के लिए, तो इसको लिख सकते हैं हम 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार अगर हम देखें ऑर्बिट नंबर 4 के लिए तो 13.6 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16, और इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया 85 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें इनका एनर्जी पता है, तो इनके एनर्जी के लेवल के आधार पर हम उनकी एनर्जी लेवल्स बताने का प्रयास करते हैं, उसके आधार पर सीरीज निकालेंगे। तो अगर हम देखें मिनिमम सीरीज हमें ऑर्बिट नंबर 1 की, तो ये हमारा आ गया n इक्वल टू 1 के लिए। एक बार इसको हटा देते हैं, ये हो गया n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी कितनी मिली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी n इक्वल टू 1। अब अगर हम देखें डिफरेंस बिटवीन n एंड फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो घटती जा रही है, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अधिकतम आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है वो ये अधिकतम कहते हैं, और ऑर्बिट नंबर सेकंड यानी n इक्वल टू 2 हमें एनर्जी मिलता है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार अगर हम इसके लिए देखें तो ये हमें मिलेगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे जाएंगे तो इसका है वो है एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसी प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनका जो डिफरेंस है एनर्जी में वो घटता जाएगा, यानी जो लेवल्स है ये पास में आते जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से मिलेंगे और ये मान लेते हैं हमारा nth लेवल है। ठीक है, तो हम मैं इसको क्या करते हैं, अभी एक बार के लिए मिटा देते हैं क्योंकि ये आ गया। ये n is equal to 1 2 n is equal to 3 n is equal to 4 5 6, ये आ गया 4 5 6 7 8 और ये n। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करता है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो ये इस प्रकार से आएगा। अगर थर्ड से फर्स्ट में आता है तो इस प्रकार से मिलेगा सीरीज, और इस प्रकार से हम ऑर्बिट है उसका लेवल लिख सकते हैं। यही पॉसिबल है। तो पास्टन सीरीज लाइमन सीरीज ये होता है लाइमन। तो लाइमन सीरीज में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट नंबर सेकंड से थर्ड से फोर्थ से, यानी ऑर्बिट नंबर 1 से ऊपर वाले ऑर्बिट से अगर ऑर्बिट नंबर 1 में जंप करता है तो उसे उससे जो हमें सीरीज मिलती है उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसी प्रकार पाल्मर सीरीज क्या होती है, पाल्मर सीरीज होगी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट नंबर 3 से 4 से 5 से 6 7 इसी प्रकार n से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है और उसमें जंप करता है ऑर्बिट नंबर सेकंड में तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट को लोगों को जो सीरीज देखी थी वो बाल्मर सीरीज मिली थी और इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया। जो लाइन मिली 3 से 2 ऑर्बिट में आती है, 4 से 3 to 4 से 2 ऑर्बिट में आते हैं, उनके लिए उन्होंने अपना अलग अलग नाम दे दिया। तो ये इसको नाम दिया होगा वो था एच अल्फा एच बीटा। एच क्यों ले रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए, अल्फा बीटा एच गामा एच डेल्टा। इस प्रकार से बाल्मर सीरीज के जो चार पहली थी 2 से अगर 3 से सेकंड ऑर्बिट में आती है तो उसको बोलते हैं अल्फा, हाइड्रोजन के अल्फा। और इसके 4 से अगर 2 में आती है तो बीटा, 5 से 2 में आती है तो गामा, 6 से 2 में आती है तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा सीरीज। इसी प्रकार लाइमन बामन पास्टन 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 क्या होगी, पास्टन इस प्रकार से मिलेगी। ब्रैकेट ब्रैकेट आएगी वो हमें मिलेगी इस प्रकार से ब्रैकेट सीरीज। लाइमन बामन पास्टन ब्रैकेट फंड एक यहाँ पे जो सीरीज आएगी उसको हम नाम दे देंगे पी फंड सीरीज। तो लाइमन सीरीज है वो होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके अपर जो हायर एक्साइटेड स्टेट है उसे जंप करके अगर ऑर्बिट नंबर 1 में आता है तो उसे लाइमन सीरीज, ऑर्बिट नंबर 2 में आता है तो बाल्मर सीरीज, ऑर्बिट नंबर 3 में आता है तो उसे बोलते हैं पास्टन सीरीज, ऑर्बिट नंबर 4 में आता है तो उसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, 5 में आता है तो फंड सीरीज। ये होती है चारों सीरीज। अब हमें ये सीरीज है, इसी के आधार पर हमें जो नीचे स्पेक्ट्रा मिलता है वो कुछ इस प्रकार मिलता है, यानी ये है लाइन। और अगर हम इसका स्पेक्ट्रा देखें तो जो एक्सपेरिमेंटली जो डाटा मिला वो उसकी इंटेंसिटी थी वो जो लाइमन सीरीज थी उसमें इंटेंसिटी थी जो ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन आए से जो जब क्या उनकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड लिमिट टाइम जो आ रहे थे इलेक्ट्रॉन उनकी सबसे अधिक जो ज्यादा संख्या देखी गई या इंटेंसिटी देखी गई वो इसकी n = 2 से 1 में ज्यादा अधिकतम थी। तो n = 2 में यानी
अब हम क्या करते हैं, हम इस बोर्ड पे इसको इंटेंसिटी के लिए ज्यादा बना नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो लेंथ है वो सबसे बड़ी कर देता हूँ, यानी जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी उसे हम बोलेंगे, मानेंगे कि उसका इंटेंसिटी अधिकतम है, ज्यादा है। उसके बाद 3 में देखिए 3 से 1 से में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनकी इंटेंसिटी ज्यादा थी लेकिन उससे कम थी, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए ऐसे। इस प्रकार से ऑर्मर सीरीज के लिए जो देखा गया एक्सपेरिमेंटली, उसकी इसकी जो 2 से 1 में आ रही थी उसके मुकाबले जो ये सीरीज में इंटेंसिटी देखी गई जो 3 से 2 में आ रही थी उसकी अधिकतम थी इस स्पेक्ट्रम में, लेकिन इससे इंटेंसिटी कम थी, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, इससे थोड़ा छोटा कर देते हैं और ये कुछ इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार पास्टन सीरीज में भी इस प्रकार से मिलता है, जो स्पेक्ट्रा है वो, और ब्रैकेट में लाइक दिस, यानी जो पास के ऑर्बिट है, यानी अगर 3 से 2 में आ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी अधिकतम है, 4 से 3 यहाँ में आ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी अपने स्पेक्ट्रा में, अपनी सीरीज में, पास्टन सीरीज में अगर देखें तो पास वाले में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी इंटेंसिटी अधिकतम आ रही थी। तो यही सब था जो हमने आज की क्लास में देखा कि किस प्रकार से जब सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं और अलग अलग प्रकार की वार्मर सीरीज आती है, पास्टन सीरीज आती है, ब्रैकेट सीरीज आती है, फ्रंट सीरीज। तो आज हम पढ़े हैं जो हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रा लाइन्स है उनके बारे में, उनकी जो सीरीज है अलग अलग और उनसे जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसके बारे में। तो अभी हम क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यही सीरीज है, ये इसका यूज में हम आगे लेंगे और इसके आधार पर हम कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें याद इतना ही रखना है कि इनके कंपेयर में ये जो हाइट है इसके कंपेयर में इसकी हाइट ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा इन द सेंस इंटेंसिटी ज्यादा है इस प्रकार से। और अपना जो एक सीरीज है ये मान लेते हैं लाइमान सीरीज है, तो लाइमान सीरीज है उसमें भी अपने में जो ये इसके 3 से 2 से 1 में आ रही है तो इसकी इंटेंसिटी अधिकतम रखनी है। तो आज का टॉपिक है हमारा वो यही खत्म होता है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो इसका एक्साइटेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।